भवानीपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से टक्कर है। केंद्रीय बलों की 20 कंपनियां सुरक्षा के मद्देनजर यहां तैनात की गई हैं और वोटिंग सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। प्रियंका टिब्रेवाल ने हालांकि इस बीच बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। टीएमसी के नेता मदन मित्रा पर उन्होंने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया और यह कहा है कि मशीन खराब की गई है, ईवीएम खराब है, जिसकी वजह से लोग आए लेकिन वोट न डाल पाए। तो हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर इस वक्त बन चुका है क्योंकि यहां से सीएम ममता बनर्जी कैंडिडेट हैं और उनके सामने खड़ी हैं बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल। मुख्यमंत्री के लिए यह बेहद अहम चुनाव, क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए यह चुनाव उनके लिए जीतना बेहद जरूरी है। तो ममता बनर्जी के लिए यह अग्नि परीक्षा से कम नहीं। वहीं उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि बीजेपी ने लगातार टीएमसी पर आरोप लगाया है कि चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश जारी है। तो किसकी होगी भवानीपुर सीट, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। भवानीपुर सीट पर आपको बता दें कि 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इनमें से तो 5 महिला कैंडिडेट्स हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं उनका, और दूसरी तरफ बीजेपी प्रियंका टिब्रेवाल को उम्मीदवार यहां पर बनाया है। कांग्रेस की बात करें तो भवानीपुर सीट से कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं सीपीएम से श्रीजीव विश्वास चुनाव लड़ रहे हैं। तो 12 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से कि 5 महिलाएं हैं और 2 जो चुनाव में सबसे मुखर और सबसे आगे नजर आ रही हैं वो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल। तो पिछले 6 चुनावों में टीएमसी केवल एक बार हारी है और लगातार यहां पर कब्जा रहा है टीएमसी का। पिछले 6 चुनावों में टीएमसी को यहां पर जीत हासिल हुई है और अप्रैल में हुए चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार की जीत हुई और ममता के लिए शोभन देव चैटर्जी ने सीट खाली की है। अप्रैल में हुए चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। वहीं ममता 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां पर जीती हैं और 2016 में कांग्रेस लेफ्ट की उम्मीदवार को ममता ने यहां से हराया था। तो दीपा दास मुंशी को करीब 25,000 वोटों से हराया था ममता बनर्जी ने। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर बढ़त मिली थी। तो भवानीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली थी, इसलिए इस बार बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं इस सीट से। अब आइए समझ लेते हैं कि समीकरण क्या है भवानीपुर में। तो भवानीपुर इलाके में करीब 40% बंगाली वोटर्स हैं और यहां पर 40% गैर बंगाली वोटर्स भी हैं, यानी कि गुजराती, मारवाड़ी, सिख, बिहार के लोग ज्यादा हैं भवानीपुर में और मुसलमानों की करीब 20% आबादी यहां पर बसती है। तो ये चुनावी समीकरण बेहद अहम हो जाएगा। आइए रुक कर लेते हैं मनोज पांडे का। मनोज, आपसे समझना चाहेंगे कि यहां पर टीएमसी का हमेशा से दबदबा रहा है, लेकिन फिर भी क्या बीजेपी इस बार चुनौती दे पा रही है टीएमसी को? जी देखिए, यहाँ पे जिस तरह से देखिए सुबह से ही लोगों में एक तरह से कहीं ना कहीं उत्साह है और आज के जो पोलिंग बूथ होना था इसको लेके प्रशासन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और पूरी व्यवस्था किया गया है। हम दिखाएंगे कि देखिए यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से कुछ ही देर में यहाँ पे आएंगी, अभिषेक बनर्जी भी यहाँ कुछ ही देर में अपने मत का प्रयोग करेंगे और साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप है, प्रियंका टिब्रेवाल भी लगातार यहाँ पे आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़िया किया जाएगा। देखिए इस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जब 2011 में उन्होंने यहाँ पे अपने जो संसदीय क्षेत्र था और उसके बाद उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2011 में शपथ ली। 2016 में भी उन्होंने यहां पे चुनाव लड़ा था, 2000 चुनाव में भी उनकी विजय हुई थी और 2021 के चुनाव था, देखिए यहां पे शोभन देव थे और उन्होंने यहां पे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको हराकर यहां पे विजयी थे और शोभन देव ने इस सीट को खाली किया है। देखिए 12 उम्मीदवार तो यहां पे चुनाव तो लड़ रहे हैं, 5 महिलाएं जिस तरह से है, लेकिन सीधा मुकाबला कहीं ना कहीं जो प्रियंका टिब्रेवाल से और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, बीजेपी बनाम टीएमसी। हम ये दिखाना चाह रहे थे, अंदर का ये था, लेकिन जिस तरह से देखे कि यहाँ जो सुरक्षा की बात किया जाए, सुरक्षा के लिहाज से दिखाएंगे कि 144 धारा लगी है, 200 मीटर में हर किस चेकिंग हो रही है। ये दिखाएंगे कि देखिए पुलिस प्रशासन के अंदर में तो सीआरपीएफ के जवान है, पोलिंग बूथ के वहां पे देख रहे हैं, लेकिन आप बाहर का नजारा देखेंगे तो यहाँ बाकायदा जो कोलकाता पुलिस के हैं, हर किसी की वाहन जो जा रही है उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है। चारों तरफ गलियों में देखिए जिस तरह से जो पुलिस के जवान है गश्त लगा रहे हैं और हर किसी पे चेकिंग किया जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति जिनके पास वोटर कार्ड है वही उनको यहाँ पे आने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से लगातार जिस तरह से भवानीपुर सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए खास है, क्योंकि
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पता है कि ये जो चुनाव जीतेंगी तभी मुख्यमंत्री जो उनका पद है सत्ता में बनी रह सकती है, नहीं तो फिर किसी और को उनको मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इस लिहाज से देखिए जो टीएमसी पूरी ताकत अपनी यहाँ पे लगाई थी चुनाव प्रचार में हो, और अब आज के दिन देखिए यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी की तरफ से मांग था कि कहीं ना कहीं चुनाव में गड़बड़ियां होगी। देखिए पिछले चुनाव में लगातार आरोप था, तो साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सुरक्षा से हम दिखाएंगे, देखिए पूरी गली है और सामने यहाँ से कुछ महज दूर पे अभिषेक बनर्जी का घर है। थोड़ी देर में अभिषेक बनर्जी भी इसी पोलिंग बूथ पे जहां पे हम मौजूद है यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीबन 4 बजे अपने मत का प्रयोग करती है। शाम के टाइम आती है तो दीदी भी यहीं पे अपने यही इलाके की वोटर है। और देखिए किस तरह से यहाँ एक आपको शुरू से ही दिखा रहे थे कि जो यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं का बड़ा वर्चस्व है। उम्र दराज जो महिलाएं हैं वो भी दूर दूर से पहुंच रही है। देखिए सामने एक महिला है, वो उनकी करीबन 90 साल उम्र है, वो भी यहाँ पे आई है, अपने मत का प्रयोग किए हैं। तो कह सकते हैं कि उत्साह में लोगों के कमी नहीं है, लोग लगातार यहाँ पे अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हम देखिए सीधा बात कराते हैं, देखिए चल तो नहीं रही है, उनके सहारे के द्वारा किस तरह से पोलिंग बूथ पे लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आज का जो यहाँ पर मत होना है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्व है। मासी ভোট দিয়েছেন? আচ্ছা কেমন লাগছে, মানে এখন আপনি অনেকবার ভোট দিয়েছেন, এবারে কত বয়স হয়েছে? 90। जी देखिए 90 वर्ष हो गया है और किस तरह से पोलिंग बूथ पे अपने मत का प्रयोग करके निकल रही है। तो साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से लोगों में उत्साह है और यहाँ पे लोगों को पता है कि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे अपील किया था कि हर किसी को ये नहीं सोचे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीत रही है और हर किसी को अपने घर से निकलना है और मत का प्रयोग करना है। तो साफ तौर से सुबह से वही देख रहे हैं कि हर कोई निकल रहा है। देखिए 90 साल की उम्र है, चल रही है। बिल्कुल मनोज, और ये लोकतंत्र की ताकत है तो साफ तौर जो इस वक्त आपके जरिए हमने तस्वीरों में देखी कि मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को यहां से कैंडिडेट बनाया है। और प्रियंका से बात की हमारे संवाददाता मनोज पांडे ने। उम्मीदवार है यहाँ पहुंची हुई है, वोटिंग का प्रचार खत्म हो गया सर, अब लोगों के रिजल्ट का इंतजार है। क्या लग रहा है दीदी? देखिए प्रियंका टिब्रेवाल है और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है, आज पोलिंग बूथ पे हर तरह से घूम रही है और देख रही हैं कि लोग किस तरह से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे प्रियंका टिब्रेवाल है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में सीधा मुकाबला साफ तौर पे देखा जा रहा है। देखिए चारों तरफ जो पुलिस के जवान है यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से नंदीग्राम एक तरह से हार सीट बना हुआ था, सभी की निगाहें नंदीग्राम पे टिकी हुई थी और अब भवानीपुर में चुनाव हो रहा है और हर किसी की यहीं पे निगाहें टिकी हुई है कि भवानीपुर का क्या परिणाम आएगा। और मत यहाँ पे देखे जो मतदाता है, इनकी लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी यहीं पे अपने मत का प्रयोग करेंगे। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। और आइए बात करते हैं पंजाब की, जहां पंजाब में कांग्रेस सरकार के पुराने कैप्टन बीजेपी के नए कैप्टन बन सकते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कैप्टन की इस मुलाकात पर सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। यहाँ मैं घर जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा और मैं पंजाब जाऊंगा कल को। क्या अमित शाह से मिलना? आई एम नॉट मीटिंग एनी पॉलिटिशियन। मैंने आपको कह दिया किसी पॉलिटिशियन को मैं नहीं मिल रहा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। मैं कपूरथला हाउस जो चीफ घर है उसको खाली करने के लिए आया। सियासत में जितना कहा जाता है उससे ज्यादा छुपाया जाता है, लेकिन इंटरनेट के जमाने पर कैमरे से बचना नामुमकिन है और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इससे बच नहीं पाए। सारी दुनिया जान गई कि मंगलवार को जो शख्स ठिकाना खाली करने की बातें कह रहा था वो दिल्ली में अपना नया सियासी ठिकाना ढूंढने आया था और इसकी पटकथा भी पहले से लिखी हुई थी। कांग्रेस के कूचे से बेआबरू होकर निकले कैप्टन अमरिंदर सिंह बेशक कभी पंजाब की सियासत के शेर रहे हैं, लेकिन शेर भी एक दिन बूढ़ा होता है, गीदड़ के सामने भी असहाय हो जाता है। 79 साल के कैप्टन अमरिंदर के सामने विकल्प बहुत ज्यादा नहीं थे। अकाली दल से हाथ मिला नहीं सकते थे, आम आदमी पार्टी उन्हें ले नहीं सकती थी। ले देकर बीजेपी में ही रास्ता दिखा, क्योंकि बीजेपी के पास पंजाब में खोने को कुछ भी नहीं है। अमरिंदर सिंह का साथ, लेकिन वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आखिर शून्य और शून्य मिलाकर कौन सा अंक बनेगा? सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जरिए बीजेपी किसानों की नाराजगी दूर कर सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ भी बना सकती है। न्यूज़ 24 के शो सबसे बड़ा सवाल में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मेजर सिंह पुन्नावाला ने भी कह दिया है कि अगर सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह को मध्यस्थ बनाती है तो वे इसका स्वागत करेंगे। कैप्टन का जो रवैया या किसानों के साथ उस दूसरे लीडरशिप जो बीजेपी की है उससे फर्क है कैप्टन के साथ किसानों का। वो पंजाब में जो उनका रिश्ता रहा, उनका कर्तन वाला वो नहीं रहा जो
हरियाणा में था। कैप्टन बात करेंगे किसी मसले के और बीच में अगर तो बात हो सकती है। इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे और उधर कांग्रेस के असंतुष्ट नेता कपिल सिब्बल पार्टी आलाकमान पर निशाना साधने लगे। सारी नाकामियों का ठीकरा गांधी परिवार पर फोड़ने लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का राग भी अलापने लगे। सिब्बल के सहयोगी गुलाम नबी आजाद भी अपनी डफली बजाने लगे। वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी, लेकिन पार्टी नेता अजय माकन ने असंतुष्ट नेताओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया, जैसे को तैसा वाले अंदाज में जवाब दे दिया। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। पार्टी में कौन अध्यक्ष है, सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष हैं। श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया। बगैर कांग्रेस के लगातार बैकग्राउंड होने के सीधे सीधे मंत्री बना दिया। बगैर यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, पेरेंट कांग्रेस कहीं पर किसी संगठन में कहीं काम करे बगैर सीधे मंत्री बना दिया, सीधे टिकट दे दी। वही श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और ये सिब्बल साहब को समझ जाना चाहिए, उनको अच्छे से पता है। बात यही नहीं थमी। कपिल सिब्बल के बयान की आग जंगल में आग की तरह फैली। आलाकमान पर हमले से आहत कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्से से लाल हो उठे और सिब्बल के आवाज पर धावा बोल दिया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कपिल सिब्बल हाय हाय और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने जिस पार्टी ने उनको कपिल सिब्बल बनाया, आप उसी पार्टी की जड़ें खोखले करने में लगे हुए हैं। पंजाब में सिद्धू की नखरेबाजी से विपक्षी दल कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे ने भी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर साफ किया है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि कांग्रेस आलाकमान की उन्हें ज्यादा भाव देने को राजी नहीं है और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ कर दिया है कि किसी भी पद पर बैठा शख्स संगठन और पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है। महज 9 दिन पहले पंजाब के सीएम की कुर्सी पर बैठे इस शख्स ने साफ कर दिया कि नेता चाहे जो भी हो, एक व्यक्ति होता है और उसे ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वो संगठन से ऊपर हो सकता है। सुप्रीम सिर्फ पार्टी होती है, पार्टी की विचारधारा होती है, पार्टी एक अनुशासन से चलती है और जो भी अनुशासन की सरहद पार करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि चन्नी ने यह भी कहा कि वो नियुक्तियों पर पुनर्विचार को तैयार हैं, लेकिन बातचीत सलीके से करनी होगी, प्रोपेगेंडा से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते। कल तक जिस मुख्यमंत्री को नौसिखिया बताया जा रहा था, उनकी काबिलियत पर संदेह किया जा रहा था। इस अंदाज़े बयां को देखकर कोई भी समझ सकता है कि चन्नी आलाकमान के कितने करीब हैं और विरोधियों के पासे को पलटने का हुनर भी वो बखूबी जानते हैं। तभी तो इधर चन्नी ने सिद्धू को बातचीत का ऑफर दिया और उधर आलाकमान के निर्देश पर पंजाब में कांग्रेस का नया कप्तान ढूंढा जाने लगा। यानी कांग्रेस ने सिद्धू से मनोहार करने की बजाय उनका विकल्प चुनने का फैसला कर लिया। अभी हाईकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, बड़ी गंभीरता से इसके बारे में सोच रहे हैं। जो सिद्धू साहब के मन के हैं उनके मतलब हाईकमान सोच रहे इसका जल्दी हल हो जाए और मेरे को पूर्ण उम्मीद है ये जल्दी हल हो जाएगा।
मंगलवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर अपनी बात रखी है। सिद्धू ने कहा कि वो आखिरी दम तक हक और सच्चाई की लड़ाई जारी रखेंगे। प्यारे पंजाबी, 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद दे नाल कीता। पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस, और मुद्दों की राजनीति के उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना, यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयां लड़ियां ने। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलियां की है, और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे मैं बहुत देर दा खड़ा रहा, और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।